नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश शर्मा आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल THRP ग्लोबल के इस नए एपिसोड पर। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप लोगों के मैसेज मुझे निरंतर मिलते आ रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेक्शन में कोई और अच्छी एक्सरसाइज आपके सामने लेकर आऊँ, आपके सामने कोई अच्छा आसन या एक्सरसाइज लेकर आऊँ। तो आज मैं आपको इसी क्रम में आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसा आसन जो बेहद फ़ायदेमंद है, थोड़ा आसान भी है और जिसको आप एक रूटीन में अगर आप अपने ले आते हैं, अपने लाइफस्टाइल में लेकर आते हैं, तो इसके आपको दूरगामी परिणाम मिल सकते हैं, जिसके आपको फ़ायदे बहुत हैं, जिसके फ़ायदे बेइंतहा हैं। आसान भी है, कंपैरेटिवली आसान भी है और फ़ायदे इसके बहुत हैं। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ शशक आसन। इस आसन का नाम है शशक आसन। शशक यानी खरगोश। तो ये आसन जो है, इस आसन को करते टाइम हम लोगों का जो पॉस्चर होता है, जो हमारे बॉडी की जो स्थिति होती है, जो बॉडी जिस उसमें होती है, वो एक तरीके से खरगोश की तरह होती है। जो खरगोश जब उस पर कई बार कोई आक्रमण करता है, तो वो जब छुपता है, तो वो जिस तरीके से अपने आप को जिस पोजीशन में लेकर आता है, जिस पॉस्चर में आता है, तो उससे प्रभावित होकर यह आसन बनाया गया। इसका नाम है शशक आसन। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि शशांक आसन बोल देते हैं इसे। शशांक और शशक आसन काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन डिफरेंस है थोड़ा। शशक आसन खरगोश पे की पॉस्चर के हिसाब से बनाया गया है। शशांक यानी चंद्रमा। तो शशांक का जो नाम भी पड़ा था, यानी चंद्रमा का जो नाम शशांक भी पड़ा, वो एक माइथोलॉजी, ये कह लो आप, ये एक किंवदंती के हिसाब से कि भाई शशक ने चंद्रमा को, जैसे कई बार ऐसा लगता है कि आप देख रहे हैं तो चंद्रमा को जैसे उसने ऐसे करके अपने उसको आलिंगन में ले लिया, तो वो उसको शशांक नाम चंद्रमा का पड़ा था, इसी हिसाब से शशक की उसके ऊपर असर। एक वो है लेकिन जो इसका जो बेसिक फंडामेंटल है शशक आसन का, वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत इसके दूरगामी परिणाम हैं, बहुत फ़ायदे होगा आपको और आसान। तो आइए शुरू करते हैं शशक आसन। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं शशक आसन। शशक आसन करने के लिए सबसे पहले आप नॉर्मल पोजीशन में आए, उसके बाद आप थोड़ा कंफर्टेबली बैठें। इसके बाद आप वज्रासन में आएंगे। पहले वज्रासन करेंगे, इसके बाद शशक आसन करेंगे। क्योंकि शशक आसन या मंडूक आसन, शशांक आसन, तीनों ही वज्रासन के बाद किए जाते हैं, या तीनों ही वज्रासन से जुड़े हुए हैं। बेस आसन इसमें वज्रासन है, तो उसके बाद में ये उसके एक तरीके से एक्सटेंडेड आसन है। तो पहले वज्रासन किया जाता है। वज्रासन प्रॉपर्ली करने के लिए आप मेरा एक वीडियो को भी आप, जो मैंने करीब 1-1.5 महीने पहले पोस्ट किया था, उसको भी आप एक तरीके से उसको आप देख सकते हैं, और उसको डिटेल में आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस में लेकर आएँ, और उसके बाद आप शशक आसन स्टार्ट करें। जब आप वज्रासन करीब 2-3 महीने आप अपने प्रैक्टिस में ले आएंगे। वज्रासन जैसे मैंने उसमें मेंशन भी किया, आप उसको देखें, उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, काफ़ी सराह रहे हैं, आपके काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो आप एक बार उसको देखें डिटेल में, वज्रासन वाले मेरे एपिसोड को। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं शशक आसन। सबसे पहले आप सांस अंदर अच्छी तरह से भरेंगे। पीठ आपकी स्ट्रेट है, सांस भरा आपने, और आप अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। थोड़ा सा बेंड करेंगे कमर को और हाथों को पीछे की तरफ, और उसके बाद सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। माथा और आप अपनी नाक जमीन पर टच करा सकते हैं, और हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट सामने की तरफ आप फैला देंगे। यह शशक की पोजीशन है। सांस आपने छोड़ा हुआ है, और फिर आप सांस भरते हुए आएंगे हाथ ऊपर, और वापस आप अपना घूम के आप वज्रासन वाली स्थिति में आए। ये आपका शशक आसन का एक साइकिल है। अब दोबारा देखिए, फिर से आप हाथ पीछे ले गए सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए आप आए, और आपने माथा जमीन पे टच कराया, हाथ आपके आगे। आप सांस ले भी सकते हैं इसमें, हल्के हल्के सांस लेते रहें, या फिर आप बिल्कुल छोड़े रखें थोड़ी देर। अब आप भरते हुए आएंगे। जब वापस आएंगे आप, तो सांस भरते हुए आएंगे, और उसके बाद में फिर आप नॉर्मल वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। 2 साइकिल हो गए। अब ये फिर देखिए, आप सांस मैंने भरा हुआ है, हाथ पीछे हैं, और अब मैं सांस छोड़ता हुआ आ रहा हूं। ये देखिए आप,
आप किसी भी एक्सरसाइज को ओवर नहीं करेंगे, जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे। ये देखिए, अब ये मैं सांस लेता हुआ आया हूँ और अब मैं वापस वज्रासन की पोजीशन में आ गया। ये तीसरा साइकिल है। ऐसे आप शुरुआत में आप 2-3 साइकिल कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे आपकी बॉडी अलाउ करे। 5-6 साइकिल भी आप इसके 5-6 साइकिल करें आप, वो भी सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बार फिर से देखिए, ये मैंने सांस भरा, हाथ पीछे, और अब मैं सांस छोड़ता हुआ आया हूं और माथा मेरा टच कर रहा है जमीन पे और मेरे हाथ बिल्कुल स्ट्रेट सामने हैं। और अब मैं सांस भरता हुआ फिर वापस बैक टू वज्रासन पोजीशन में आ गया। फिर देखिए एक बार, शशक आसन आपको बहुत तरीके के फ़ायदे देता है। उसमें आपका, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से आपके पेट पे हल्का दबाव पड़ रहा है जब आप झुकते हैं, तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो आपके पेट के स्टमक के आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका लीवर है, आपके इंटेस्टाइन्स हैं, आपकी आंतें हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, और आपका लीवर है, और आपके गुर्दे, किडनीज, इनको ये आसन सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है। इन अंगों पे ये आसन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है तो इनकी हीलिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। ये धीरे धीरे करके वापस अपने अच्छी उसमें आ जाते हैं। अगर कोई थोड़ी बहुत दिक्कत भी है तो उसको ये वापस ठीक होने लगते हैं, लेकिन टाइम लगता है। शशक आसन करने के बाद जब आप वापस वज्रासन में आ जाते हैं, उसके बाद आप पैरों को उसी तरह से वापस अपना रिलैक्स होने के लिए आप उस तरीके से आ जाएंगे और थोड़ी देर फिर आप रिलैक्स होंगे। तो ये है शशक आसन। तो दोस्तों, ये था शशक आसन। जैसे मैंने आपको बताया कि शशक आसन, शशांक आसन और मंडूक आसन, ये तीनों ही वज्रासन से जुड़े हुए आसन हैं। इन तीनों को करने के लिए जो बेस पॉस्चर होता है, बेस आसन होता है, वो वज्रासन होता है। और इन तीनों ही आसन के जो बेनिफिट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। इन तीनों ही जो आसनों के, और खासकर अभी हम शशक आसन की बात कर रहे हैं, तो शशक आसन के जो बेनिफिट्स, जैसे मैंने बताया आपको, कि आपके लीवर, आपके किडनीज और आपके इंटेस्टाइन्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि किन किन को ये आसन नहीं करना है, सावधानियाँ क्या क्या रखनी है आपको। सबसे पहले मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि कोई भी आसन या किसी भी तरीके की कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले, अगर आप मार्शल आर्ट की एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, या आप एरोबिक्स करना चाह रहे हैं, या आप एथलेटिक करना चाह रहे हैं, या आप योग अभ्यास भी करना चाह रहे हैं, या जिम में एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, किसी भी टाइप की एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप कोई एक्सरसाइज स्टार्ट ना करें। सिमिलरली योग अभ्यास या आसनों के लिए भी ये लागू होती है बात, कि पहले आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। द रीज़न, बिकॉज वी अज्यूम वी आर 100% फिट, बट वी आर नॉट सो फिट। क्योंकि आजकल का सिनेरियो बदल चुका है। अब हम लोगों का खान पान, हम लोगों का लाइफस्टाइल, और हम लोगों का जो जो हम लोगों का स्ट्रेस लेवल है, या हम लोगों के, उसमें हम लोग उतने फिट नहीं हैं जितने हम अज्यूम करते हैं। खासकर जो एक एज है 20-25 प्लस वाली जो आ जाती है, जिसमें आपका 30s 40s 50s वाले, इनमें हम लोग उतना फिट नहीं हैं जितने हम लोगों को लगता है कि हम लोग हैं। तो पहले डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे। डॉक्टर से आप परमिशन लेने के बाद कि ये मैं एक्सरसाइज करना चाह रहा हूँ, उसके बाद आप एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज आप स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब इन आसन के लिए जो चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर आपकी डिस्क स्लिप है या हुई थी, तो आप ये आसन ना करें। सिमिलरली अगर आपके नीज़ में कोई प्रॉब्लम है या नीज़ रिप्लेसमेंट हुए हैं, तो आप आसन ना करें। अगर आपकी सर्जरी हुई है और सर्जरी की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं या कोई प्रोलॉन्ग इलनेस है, तो आप बगैर डॉक्टर के परमिशन के आप आसन ना करें। जब डॉक्टर से आप परमिशन लें, डॉक्टर से आप पूरी तरह से पूछ लें, उसके बाद आप किसी योगा एक्सपर्ट के पास जाके आप उससे सीखें भी। क्योंकि वीडियो से आपको काफ़ी कुछ मिलता है, लेकिन
सीखने को मिलता है, लेकिन वो आपके सामने प्रेजेंट नहीं होता। वो आपकी कमियां नहीं बता सकता। कोई भी वीडियो, कोई भी किताब आपको आपकी कमी नहीं बता सकती। वो आपको एक तरीका तो बता सकती है कि आपको ऐसे करना है। जैसे मैंने बताया, मैंने आपको एक तरीका तो बता दिया, लेकिन आप कहाँ गलत कर रहे हैं उसके लिए आप अच्छा रहेगा कि आप किसी से सीखें भी। तो दोस्तों, ये था शशक आसन। मैं आने वाले टाइम में कुछ और भी आसन आपके लेकर आऊँगा। आज मैं शशक आसन लेकर आया हूँ, आने वाले टाइम में शशांक आसन और मंडूक आसन भी लेकर आऊँगा। मेरा एक नारा रहता है, मैं एक हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि मेरा नारा है स्वस्थ भारत खुशहाल भारत। तो आज इस क्रम में मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आया होगा। आप कृपया मुझे अपनी सलाह और आशीर्वाद प्रदान करें और आगे मुझे बताएं कि आप किस तरह के वीडियोस और देखना चाह रहे हैं। मैं उसी एक्सरसाइज, उसी आसन पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। नमस्कार दोस्तों।